नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका जिक्र संविधान के भाग 4 में है और ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से 51 अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का जिक्र है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात की जाए, फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की, तो ये यूएसए से लिया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 इसका अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र है, भाग 3 में। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो इसका जिक्र भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से 11 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सो संविधान की प्रस्तावना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है। और किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की प्रस्तावना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक को उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। पूजा की समानता की वायदा नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, गणतंत्र। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसंघात्मक। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी कम करना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन की बात करें तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करते हैं तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। नीचे दिए गए 2 कथन जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। कथन ए की बात करें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगर हम कारण की बात करें तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत के संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था?
तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, किस वाद में कहा गया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरुबारी वाद में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान की उद्देशिका है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है, ये बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो यह केवल एक प्रस्ताव ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन 3 की बात करते हैं तो इसने हमारे संविधान को अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में रखी गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।